गुरु भगवान के शुक्राने हैं। ये एक बॉक्सर की बायोग्राफी है, माइक टायसन। 12 साल का एक लड़का चोरी की सज़ा में जेल में पड़ा था। यह ब्राउन्सविली, ब्रुकलिन में पैदा होने वाला बच्चा था, जो न्यूयॉर्क की एक ख़राब टाइप की बस्ती पहले जानी जाती थी। अब तो डेवलपमेंट्स बहुत हो गए। उस समय वहाँ के ज़्यादातर लोग क्रिमिनल्स होते थे। तो ये बच्चा जेल में पड़ा हुआ था, जुवेनाइल होम्स कहते हैं। जेल में एक पुलिस ऑफिसर बॉक्सिंग सिखाता था। टायसन ने उससे रिक्वेस्ट की कि मुझे भी बॉक्सिंग सिखा दो। कुछ कहन सुनन के बाद ऑफिसर तैयार हो गया। पहले उसने उसको जज किया कि कितना मन है इसका, तैयार हो गया। जेल से छूटने के बाद यह ऑफिसर, पुलिस ऑफिसर जो है, टायसन को कज़ेमैटो कोच के पास ले जाता है, जो न्यूयॉर्क के एक अच्छे कोच थे। वो स्टूडेंट की सबकॉन्शियस प्रोग्रामिंग और मेंटल स्ट्रेंथ पर वर्क किया करते थे। कोचिंग करते में वो मेंटल फिलॉसफी से डील करते थे, कॉन्फिडेंस बढ़ाते थे। यदि इंसान में कॉन्फिडेंस है, मैं कर सकता हूँ, तो उसे बहुत कुछ सिखाया जा सकता है। और जिसके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है, उसको सिखाना बड़ा मुश्किल होता है। सत्संग में भी वो लोग आगे बढ़ जाते हैं जिनको कुछ करने का भाव होता है, एक जुनून, एक शौक लग जाता है, सत्संग का शौक लग जाता है। और नहीं तो फिर तो बहुत सारे लोग आते हैं, सुनते हैं बस। ऐसे हम कह सकते हैं कि जो गेम्स होते हैं, इनमें भी जो बहुत शौक और जुनून वाले लोग होते हैं, वो राइज कर जाते हैं बहुत। यदि आत्मविश्वास और कल्पना शक्ति का ठीक से उपयोग किया जाए तो वह जीत की ओर ले जाते हैं। कॉन्फिडेंस एंड इमेजिनेशन अप्लाइड प्रॉपरली विल सुपरसीड जीनियस। जीनियस से भी आगे जा सकते हैं अगर हमारा कॉन्फिडेंस और इमेजिनेशन को हम अप्लाई करते हैं ठीक से। बचपन में टायसन को बहुत मारा और धमकाया गया था। उसमें सेल्फ एस्टीम और आत्मसम्मान की भारी कमी थी। बचपन से सुना था कि तुम बहुत बदसूरत हो, तुम्हें कुछ नहीं आता, तुम कुछ नहीं बन सकते। ये सब डायलॉग्स बच्चे सुनते रहते हैं, अदल बदल के डायलॉग फ़र्क होते रहते हैं, लेकिन बच्चे सुनते रहते हैं और उनकी माइंड की ट्रेनिंग बहुत बेकार हो जाती है, जिससे कि दुनिया के 95% लोग एक आम व्यक्ति बनकर रह जाते हैं। केवल 5% वो लोग जिनकी माइंड की ट्रेनिंग बहुत अच्छी होती है या बाद में चल के वो ट्रेन कर लेते हैं, वो लोग बहुत राइज कर जाते हैं। कोच ने उसे सही सोचना सिखाया, पॉजिटिव सोचना सिखाया। मैं कर सकता हूँ, मैं अच्छा दिखता हूँ, मैं कमाल का बॉक्सर हूँ, आई एम द बेस्ट, आई विल वर्क हार्ड एंड रीच माई गोल, आई हैव अ मिशन, एक उद्देश्य। 12 साल की उम्र से लेकर 16 साल की उम्र तक कोच टायसन से अथक मेहनत कराते। सुबह 4 बजे उठना, वर्ल्ड चैंपियन बनने के बारे में सोचते रहना। कोच ने सिखाया कि बिना सोचे समझे कुछ मत करो, अर्थात जो मेहनत तुम्हें लक्ष्य की ओर ले जाए वही करो। जो तुम्हारे लक्ष्य की ओर नहीं ले जाती चीज़, वो मत करो, वो काम मत करो। डोंट वेस्ट टाइम। महसूस करो कि तुम्हारी हर प्रैक्टिस से तुम्हारा जीवन बदलता जा रहा है। हमारे रोज़ के जो काम होते हैं, जैसे हम सत्संग भवन में होते हैं, हम यहाँ जो भी काम करते हैं वो सत्संग भवन का काम करते हैं। भले कुर्सी उठाकर एक जगह से दूसरी जगह रखनी है, ये भी सत्संग भवन की सेवा है। तो ये हमारे लक्ष्य की ओर ही ले जाएगी हमको। ये नहीं कि कुर्सी उठा के यहाँ से वहाँ रखने से क्या हो जाएगा, भगवान मिल जाएंगे क्या? हाँ मिल जाएंगे, क्यों नहीं मिल जाएंगे, क्योंकि यहाँ भी भगवान है, वहाँ भी भगवान है। ध्यान तो लगाओ। तो महसूस करो कि तुम्हारी हर प्रैक्टिस से तुम्हारा जीवन बदलता जा रहा है। मिशन, एम्बिशन और कॉन्फिडेंस से लगातार लगे रहना है। एक मिशन है, गोल है सामने, एम्बिशन है और कॉन्फिडेंस है। लगातार लगे रहना है। ये दिन रात बॉक्सिंग की दुनिया में डूबे रहते। न कोई न्यूज़, न टीवी, न मूवीज़। उस समय मोबाइल तो था ही नहीं। कोच ने कहा तुम्हें स्पिरिचुअल वॉरियर बनना है, मतलब तुम्हें पैसे और प्रसिद्धि के लिए नहीं लड़ना है। पैसे और प्रसिद्धि के लिए काम नहीं करना है। तुम्हें खुद को जीतने के लिए, स्वयं की सीमाओं को परखने के लिए लड़ना है।
जब आप स्वयं में, सेल्फ में, अवेयरनेस में आ जाते हैं, जहाँ मन नाम की कोई चीज़ नहीं रहती, तब आपकी लिमिट्स ज़ीरो हो जाती हैं। कब तक लिमिट्स है हमारी? जब तक हमारे मन है। हम कुछ करना चाहते हैं और हमारा मन क्या कहता है? तुम नहीं कर सकते, तुम नहीं कर पाओगे, इतना तो नहीं कर पाओगे, इतने घंटे तो खड़े नहीं रह पाओगे। जैकी चैन ने अपने इंटरव्यू में बताया था कि हमारे कोच जो हैं, जब हम फाइट कर रहे होते थे तो कहीं भी स्टॉप बोलते थे, स्टॉप बोल देते थे, और मैं और मेरा ओपोनेंट या जितने बच्चे वहाँ पर जूडो कराटे कर रहे होते थे, वो एक ही पोजीशन में, जैसी पोजीशन होती थी उसमें रुक जाते थे, और 20-20 मिनट तक वो हमको ऐसे ही स्टॉप कराए रहते थे। कितना मन पर कंट्रोल हो जाएगा, कितना मन वश हो जाएगा। गुरु की आज्ञा में चलने से मन वश होता है। किसी साधक को ये कह दो तुम उठ के वहाँ चले जाओ, तो ऐंठ जाता है एकदम। मुझसे ऐसे कह दिया, मैं क्यों उठ के चले जाऊँगा, क्या बात है। गुरु नानक देव जी ने जब गुरु को चुनना था, बेटों ने कहा हम बनेंगे गुरु। उन्होंने कहा ठीक है, ऐसा करो, एक चबूतरा बनाओ, शाम को कहा इसे तोड़ दो। अगले दिन का फिर बनाओ, शाम को कहा तोड़ दो। दोनों बेटे बोले पागल हैं ये, ऐसे होता है कहीं। लहणा जी से कहा बनाओ तोड़ दो, बनाओ तोड़ दो, 10 बार बनवाया, तोड़ दिया। गुरुजी ने कहा तुम्हें कुछ हो नहीं रहा? बोले क्या हो रहा है, आप जैसे कह रहे हो मैं कर रहा हूँ। ये ज़ीरो लिमिट्स की स्थिति हो गई। आप अनलिमिटेड परमात्मा से एक हो जाते हो, तब आप अभय निर्भय हो जाते हो। अब टाइसन के लिए बॉक्सिंग और मार्शल आर्ट्स के अलावा कुछ भी सोच पाना असंभव था। डर को हटाकर फोकस बढ़ाते जाओ। कोच एक दिन टाइसन को हिप्नोटिस्ट के पास ले गए। उन्होंने टाइसन को मेडिटेट करना सिखाया, लिटा दिया और कहा पहले शरीर को ढीला करो, मन को शांत करो, फिर उस शांत मन में अपने को बॉक्सिंग खेलता हुआ देखो। अभी जो आपको टेक्निक करा रहे थे ना, वो इसीलिए करा रहे थे कि आप इन चीज़ों को समझ पाएँ। एक बॉक्सर जो बनता है उसको साइकोलॉजिकली कैसे ट्रेन किया जाता है, ये आपको देखने को मिल रहा है। तो हिप्नोटिस्ट ने लिटा दिया, कहा पहले शरीर को ढीला करो, मन को शांत करो, फिर उस शांत मन में अपने को बॉक्सिंग खेलता हुआ देखो। ये हो गया, हमने जो संकल्प किया और 17 सेकंड तक उसमें डूब गए। दोबारा कुछ नहीं बोला, बस शांत होकर उसी में स्थिर हो गए। ये क्या कर रहे हैं? उसी शांत मन में बॉक्सिंग खिला रहे हैं। तुम दुनिया के बेस्ट फाइटर हो, बार बार स्वयं को पंच के कॉम्बिनेशन चलाते हुए देखो। फाइट के समय जो डर महसूस होता है उसे देखो, सामने वाला कहीं मार न दे, कहीं उसका पंच जोर का ना पड़ जाए, कहीं मैं बेहोश ना हो जाऊं। मतलब वो जो डर आता है उसको देखो, ऑब्जर्व करो उस डर को, और उस समय अपने फोकस को बिगड़ने मत दो। नहीं, मुझे अपना बेस्ट करना है। सामने वाला क्या करेगा, क्या कर सकता है, उसको छोड़ दो। तुम ध्यान लगाओ, नेक्स्ट स्टेप लो, तुम अपने माइंड को फोकस रखो। फिर कोच ने कहा रियल इमेजिनेशन। 8 साल से मैं एक तस्वीर देख रहा था कि मैं एक वर्ल्ड चैंपियन को ट्रेन कर रहा हूँ, और आज तुम मेरे सामने हो। जो आप इमेजिन करते हैं, जो हम लोग संकल्प करते हैं, वो एक दिन पूरा होता है। यह रियल इमेजिनेशन। अब तुम्हें विश्वास के साथ खेलना है कि तुम वर्ल्ड चैंपियन बनने जा रहे हो। अपने ध्यान को इतना बढ़ा लो, माइंड को इतना कंसंट्रेट कर लो कि बॉक्सिंग के समय तुम्हारा ध्यान शरीर पर लगी चोटों पर भी न जाए। एफर्मेशन, विजुअलाइजेशन और सबकॉन्शियस माइंड की प्रोग्रामिंग को हर स्तर पर अप्लाई करना है। ऑटो सजेशन, रिलैक्स होकर बैठो या लेटो, शरीर और मन को एकदम रिलैक्स कर दो। आंखें बंद करके अपने अंदर वो बातें दोहराओ जो आप करना या बनना या जानना चाहते हो या पाना चाहते हो। ऑटो सजेशन, अपने को बार बार वो बातें कहना जो हम चाहते हैं, जो भी, चाहे वो संसार की हैं चाहे वो भगवान की है। हम स्वयं की क्षमता पर संदेह, डाउट करते हैं। ऑटो सजेशन और कल्पना शक्ति से हम हर दिन पहले से बेहतर होते जाते हैं। वैसे नॉर्मली क्या होता है, हर आदमी अपनी क्षमता पर संदेह करता है, पता नहीं मैं कर पाऊंगा कि नहीं।
तो ऑटो सजेशन से क्या होता है, कल्पना शक्ति से क्या होता है, हमारी स्थिति मजबूत होती जाती है। बार बार सुनने से हमारे सबकॉन्शियस माइंड की ट्रेनिंग चेंज होती है। जो लोगों ने भर दिया है कि तुम किसी काम के नहीं हो, बेकार हो, तुम कुछ नहीं कर सकते, वो सब विचार गुरु की मेहनत, कोच की मेहनत, मेंटर की मेहनत से चेंज होते जाते हैं। हर फील्ड के एक मेंटर होते हैं और मेंटर के साथ हमें बढ़ना होता है। हम हर तरह से प्रॉस्पेरिटी की ओर बढ़ते हैं। टाइसन को कोच ने 13 साल की उम्र से अपने घर में रखकर 19 साल की उम्र तक उसके मन, सबकॉन्शियस माइंड को प्रोग्राम किया। कितनी मेहनत की होगी कोच ने। टाइसन कहते हैं कि वो 6 साल मेरे लिए सपने जैसे थे। मैंने सारी बुरी आदतें छोड़ दी, क्योंकि ये जो ब्रुकलिन बस्ती है, देखिए इंटरनेट पर अगर हम देखें, मैं आपके सामने ये खोला है, ब्राउन्सविली, ब्रुकलिन जो है न्यूयॉर्क के पास में। ये ज्यूइश फैक्ट्री वर्कर्स मेनली इसमें रहा करते थे, जो बाहर से आए हुए थे। और 1950s में इन्फ्लक्स ऑफ अफ्रीकन अमेरिकन रेजिडेंट्स, अफ्रीकन लोग बहुत आए इसमें 1950s में, और बाद तक वो वहाँ पर आते रहे, बसते रहे। ब्राउन्सविली हैज़ कंसिस्टेंटली हेल्ड वन ऑफ द हाईएस्ट पॉवर्टी, गरीबी एंड क्राइम रेट्स, और अपराध, क्राइम बहुत ज़्यादा रहा यहाँ पर, ऑफ एनी नेबरहुड इन न्यूयॉर्क। न्यूयॉर्क में इससे ज़्यादा अपराध कहीं नहीं होते थे, सबसे ज़्यादा ब्राउन्सविली में। तो ऐसी जगह से आया हुआ लड़का, तो कहते हैं कि मैंने सारी बुरी आदतें जो वहाँ पे सीखी थी वो छोड़ दी। मेरे मन में केवल एक गोल रह गया और कुछ नहीं, मुझे वर्ल्ड चैंपियन बनना है। कोच ने उसके मन में सारे डिस्ट्रैक्शंस को हटा दिया, उसके मन के सारे डिस्ट्रैक्शंस को हटा दिया। जब कोई हमारे ऊपर कोई बड़ा होता है, बुरा तो हमें बहुत लगता है। जैकी चैन के इंटरव्यू में उसने बताया कि मेरे जो कोच थे वो जब भी मैं गलती करता था मुझे मारा करते थे। मैं भागता था, जरा धीरे होता था, मुझे मारते थे। और जब वो एक पोजीशन में खड़ा कर देते थे, जैसे मान लीजिए मैं यूँ खड़ा हूँ और स्टॉप कह दिया, तो मैं यूँ खड़ा रह जाता था, तो मेरे हाथ में वो एक प्याला रख देते थे पानी से भरा हुआ, एक पानी की बूंद नहीं टपकनी चाहिए, और मैं ज़रा हिलता, बूंद टपकती तो मारते थे। तो वो इंटरव्यू जो ले रहा था उसने कहा, तो आपको कैसा लगता था? बोले कैसा लगता था? बहुत बुरा लगता था। ऐसा नहीं है, हर आदमी इंसान है। हम सोचे कि नहीं वो तो अलग ही होते हैं, वो लोग जो इतनी हाइट्स पर चले जाते हैं वो तो अलग ही लोग होते हैं। अलग नहीं होते, वो हमारे ही जैसे होते हैं, वो मेहनत बहुत करते हैं। तो अगर कोई हम कोच अपने लिए लेते हैं, कोई गुरु बनाते हैं, कोई मेंटर बनाते हैं, अपने जीवन में लाते हैं, तो फिर हमें उनकी बात को मानना होगा। अगर आगे बढ़ना है तो फिर बात को मानना होगा। डांट और मार और ये तो पार्ट ऑफ द गेम है। जैसा उनको लगता है वो हमको चाहे मारें, चाहे बनाएं, चाहे कुछ भी करें, बार बार हमको एक ही बात को रटाएं, बार बार उठक बैठक करने को कह दें। अब इसने जैकी चैन ने कहा कि मुझे इतना दौड़ाते थे, वो सुबह से दौड़ाना शुरू कर देते थे और उठक बैठक कराते जरा गलती होती। अब बताओ, उठक बैठक करे और दौड़े, कितना मुश्किल काम है। तो मुश्किलों से जूझते हैं ये लोग। केवल एक ही गोल रह गया और कुछ नहीं। कोच ने उसके मन के सारे डिस्ट्रैक्शंस को हटा दिया, बस बॉक्सिंग, खाना, सोना, एफर्मेशंस को दोहराना, पढ़ना, मेडिटेट करना, अर्थात वो सब करना जो हमारे गोल, हमारे लक्ष्य की ओर हमको ले जाए। बाकी डिस्ट्रैक्शंस हैं, उन्हें छोड़ देना होगा। न्यूज़, टीवी, न्यूज़पेपर्स, मैगजीन्स, बेकार की चीज़ें, मोबाइल मतलब बेकार का। एक तो होता है बात करना, छोटा मोबाइल भी आता है बात करने के लिए, बड़ा भी होता है, कोई बात नहीं, बात करी और रख दिया। व्हाट्सएप का ज़रूरी काम है, कर लिया, करके छोड़ दिया। मैं देखता हूँ जब भी मैं व्हाट्सएप खोलता हूँ तो मुझे जो ज़रूरी काम करना होता है, पहले तो 4 बहुत ही बेकार के लोगों के मैसेजेस होते हैं जिनका कोई अर्थ मतलब नहीं होता। पहले तो उनको या तो देखने लग जाओ तो देखने लग जाओ, उन्होंने कोई स्लाइड डाल दी है, कोई उसका मैसेज ही बेकार है, टाइम वेस्ट है। जितना आप मोबाइल को, मैं तो देखता हूँ, जितना देखता हूँ टाइम वेस्ट है सारा।
हमें करना ये होगा कि व्हाट्सएप को जैसे खोला, कौन क्या कुछ नहीं, हमें वहाँ जाना होगा जो काम हमें करना है। मान लीजिए जिस व्यक्ति पर हमें मैसेज डालना है उस व्यक्ति का ऊपर ही नाम टाइप किया, उस व्यक्ति का पेज खुल गया और उस पर चैटिंग करी, बंद कर दिया। देखना ही बेकार है लोगों का, इतनी बकवास करते हैं लोग, ऐसा लगता है टाइम ही टाइम है उनके पास, अर्थात कोई कंस्ट्रक्टिव वर्क नहीं है, कोई बढ़िया काम नहीं है, कोई बड़ा काम नहीं है, उनके आगे कोई बड़ा लक्ष्य नहीं है। तो डिस्ट्रैक्शंस को हटा देना होगा। अगर हम अपने लक्ष्य की ओर तेज़ी से और अच्छा बढ़ना चाहते हैं, बड़ा काम करना चाहते हैं, तो डिस्ट्रैक्शंस को हटा देना होगा, उन्हें छोड़ देना होगा। हमारा एक ही काम होता है, चाहे हम किसी भी राह पर चलें, अवॉइड डिस्ट्रैक्शंस एंड बी फोकस्ड। 20 साल की उम्र में माइक टायसन यंगेस्ट वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन बन गए। 20 साल की उम्र में ये वर्ल्ड के यंगेस्ट हैवीवेट चैंपियन बन गए। कोच का शरीर शांत हो गया, तो अब उनके पास आगे सलाह देने वाला कोई न था, तो वो उनके शब्दों को दोहराते रहते। जो कोच से सुने थे वो सारे शब्दों को दोहराते रहते। खैर, आगे की लाइफ में कुछ गड़बड़ियाँ आएंगी, उससे हमारा कोई मतलब नहीं है। कोई व्यक्ति राइज कैसे करता है, हमें ये देखना है। कितनी मेहनत होती है, कितनी एकाग्रता होती है, कितना तप होता है, तपस्या होती है, लगन, शौक, मेहनत, ये सब चलते हैं। और ईगो को हटाते जाओ, अहंकार को मत रखो। अहंकार रहेगा तो डिस्टर्ब करता रहेगा। ईगो इज द रूट कॉज ऑफ ऑल मिजरी। सारे दुख के मूल में अहंकार है। अहंकार को हटाकर एक जैसे बालकवत होता है, हाँ जी, बस अपना बढ़ते जाओ। फोकस्ड माइंड, अपना एक गोल, एम, और बढ़ते जाए। और भगवान के प्रेम के अनंत अनंत शुक्राने हैं।